वेलकम टू आर आई डी भारत। C++ के आज की इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूवी दाते समय जो टोकन दिखाते हो या खाना खाते समय जो टोकन दिखाते हो उसके बारे में। ऐसा नहीं है, टोकन होता क्या है टेक्निकली हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे टोकन लिखा हुआ है, आइडेंटिफायर लिखा हुआ है। तो दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि कोडिंग की दुनिया में ये बेसिक तो है लेकिन इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कैसे? अब मान लो आपको भूख लगा है, खाना खाने जा रहे हो, खाना खाने जाओगे किसी अच्छे होटल में, रेस्टोरेंट में, तब बोला जाएगा पहले भाई टोकन तो दिखाओ। तो टोकन क्या करता है उसका भी एक इंपॉर्टेंट है। टोकन नहीं रहेगा पता लात मार के भगा दिया। तो अब इसका मतलब कोडिंग में इसका मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। हम लोग देखिए एग्जाम्पल अपने भाषा में समझ तो अलग चीज़ क्योंकि वो चीज़ें जानते हैं आप लोग। अब उसी को कोडिंग के दुनिया में कोलरेट के समझेंगे ना तो आप लोग को मजा भी आ जाएगा, आसान भी हो जाएगा। तो चलिए देखिए टोकन क्या होता है। ये कह रहा है कि टोकन इज ए, ध्यान समझिएगा, टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब कि आप खाना खाने का प्रोग्राम बनाए थे, खाना तो खाना है, भर भर के खाना खाना है, बिरयानी खाना है, ये करना है, स्वीट खाना है, लेकिन उस बहुत सारे पार्ट से एक टोकन छोटा सा पार्ट है जो आपको दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम में जो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम को बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस प्रोग्राम में एक इंडिविजुअल छोटा सा पार्ट होगा, उसी को बोलेंगे टोकन। तो आप बोलोगे सर टोकन दिखता कैसे? ये तो दिखाइए, येलो दिखता है, रेड दिखता है, ग्रीन दिखता है, इतना बड़ा दिखता है। कोडिंग की दुनिया में टोकन कैसे दिखता है? तो इस प्रोग्राम के एक इंडिविजुअल छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं? टोकन। और टोकन क्या क्या हो सकता है ध्यान समझिए। टोकन एक कीवर्ड हो सकता है, टोकन एक आइडेंटिफायर हो सकता है, टोकन ये दोनों, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन ये दो चीज़ बेसिक है क्योंकि इसके बारे में डिस्कस करना है, आगे मैं बताऊंगा। तो जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड को हम लोग बोलते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब कि C++ अपने काम कराने के लिए कुछ वर्ड को रिजर्व करके रखा है जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे इंट है तो इंट एक कीवर्ड है, ध्यान समझिएगा। इंट एक कीवर्ड है जिसका मतलब यह है कि आपके वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर है, तो इंटेजर है। और ये जो है यह एक नाम है, ध्यान समझिए। इंट क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। ये क्या हो गया? नेम हो गया। यहाँ पे कीवर्ड और आइडेंटिफायर और ये दोनों मिला के क्या हुआ? तो यही दोनों तो क्या है? आपका टोकन है। इसका मतलब कि टोकन के मिलाकर, टोकन के यूज करके हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम में छोटा पार्ट होता है। इसका मतलब ये डिफिनेशन सही है। अब मैं समझाता हूँ। ये जो वेरिएबल का नाम है ये क्या हुआ? नाम हुआ। तो आइडेंटिफायर क्या हुआ? आइडेंटिफायर इज नेम। पूरे कोडिंग के दुनिया में कुछ किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वेरिएबल हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे क्लास हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे लाइब्रेरी हो, किसी के भी नाम जो कि एक यूजर द्वारा रखा जाता है, जैसे आप या हम या एक मेरा जो ना कि स्टूडेंट है जिसका नाम है सोनू, तो सोनू किसी का नाम रखना चाहते हैं तो आप बताओ उसके पास रूल रेगुलेशन होगा कि नहीं? जैसे अब किसी को सोना बुलाएगा तो किस हिसाब से सोना बुला रहा है आपको पता है, और किसी बोला है इधर आओ, इसको क्यों बुला रहा है? किसी को भाई बोल रहा है, किसी को सर बोल रहा है, किसी को किसी का अलग से नाम दिया। इसका मतलब किसी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, अगर सोनू हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हिंदू धर्म से नाम बुलाएगा, मुस्लिम धर्म में है तो मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में है। यानी कि सभी धर्मों में भी नाम रखने का कुछ रूल एंड रेगुलेशन दिया गया है। तो अब एक लाइन में समझिए, आइडेंटिफायर मतलब नेम, नेम कैन बी वेरिएबल नेम। यानी कि ये जो ए वेरिएबल है इसका ये जो नाम है ये किसके माध्यम से आया है? आइडेंटिफायर के माध्यम से। और आइडेंटिफायर किसका टाइप है? टोकन का टाइप है। यानी कि अब बोलोगे कि सर इसका मतलब आइडेंटिफायर का कुछ रूल होता होगा कि कैसे इसका नाम रखेंगे। तो हाँ, आप लोगों ने क्या लिखा, सॉरी आपने क्या समझा? सही समझा। तो अब यहाँ से मैं आप लोग को एक एक चीज बताता हूँ कि आइडेंटिफायर होता क्या है और आइडेंटिफायर का नाम हम लोग किस रूल के हिसाब से रखते हैं। तो चलिए हम लोग आइडेंटिफायर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि मैं बताया आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर इट इज ए, इसका डिफिनेशन बता रहा हूं मैं, इट इज ए नेम। ये क्या है? नेम इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में नेम को ही क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। यहां पर लिखेंगे डैट कैन बी वेरिएबल नेम, क्लास नेम, वेरिएबल नेम VN, ठीक है, क्लास नेम, फंक्शन नेम, ठीक है, मॉड्यूल नेम। ये किसी का भी नाम क्या हो सकता है? आइडेंटिफायर हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया ABC = 10
और ABC में 10 इंटेजर है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 10। तो इसका नाम कैसे लिखे उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला रूल देखते हैं कि देखिए नेम कैन बी, ध्यान से लिखते रहेगा वीडियो को पॉज करके, नेम कैन बी, नेम कैन बी, नेम क्या हो सकता है, तो नेम आपका हो सकता है, यहां पे मैं लिख दूं उसको ABC इक्वल टू 10। नेम कैन बी स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, और यहां से 0 से 9, और कोई भी एक स्पेशल सिंबल, कोई भी एक स्पेशल सिंबल, कोई नहीं मतलब कुछ भी हो सकता है। यानी कि पहले रूल के हिसाब से आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल। तो पहले रूल के हिसाब से यहाँ पे 3ABC इक्वल टू 100 लिख दिए तो भी सही है। पहले ध्यान से, सही नहीं है आइडेंटिफायर, पहले रूल के हिसाब से सही है। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया ABC इक्वल टू 300 तो भी सही है। क्यों? क्योंकि कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये गलत कैसे, अगला रूल में देखते हैं। देखिए अगला में ये बोला गया कि नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, यानी कि नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, यानी कि आप किसी का भी नाम डिजिट से नहीं बुला सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे सोनू था, तो सोनू अपने पगली को बुलाएगा तो बोलेगा 3 पगली इधर आओ, संभव है? मार कूट देगा उसको। यानी कि मतलब ये हुआ कि अपने पगली को सोना बाबू कुछ जैसे बोला 3 सोना बाबू। अब बताओ ये 3 नाम से कभी बुला सकता है? नहीं बुला सकता है। क्यों? क्योंकि अगला रूल ये बोला गया कि नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो आप अगर आप लिखते हो A इक्वल टू 10, हाँ अलग चीज़ है कि इंट लिखना पड़ेगा, उसको हम लोग समझेंगे, पहले आइडेंटिफायर का रूल समझते हैं। लेकिन जैसे ही आपने 5 लिख दिया क्या हो गया, गलत हो गया। किसके रूल के हिसाब से? दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। यहाँ पे एक गलत लिख दे रहा हूँ, एक सही लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 5A इक्वल टू 10 ये गलत है, और अगर A5 इक्वल टू 10 लिख दिए तो ये क्या है, सही है। यानी कि डिजिट बाद में हो सकता है, स्टार्टिंग में नहीं हो सकता है। चलिए अब तीसरा बताता हूं मैं। कह रहा है कि रिजर्व कीवर्ड कैन नॉट यूज्ड फॉर आइडेंटिफायर, यानी कि रिजर्व कीवर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं। अब बताओ कि पैसे सेविंग करके रखते हो तो पगली के लिए खर्चा करा दोगे? क्यों? कभी कभी काम आता है, ठीक है ना। देखो रिजर्व कीवर्ड का मतलब होता है स्पेशल चीज जिसको यूज करता है अपना C++, ठीक है ना, वैसे बोल दिया, उसको समझ लेना आप लोग। रिजर्व कीवर्ड को हम लोग कभी भी एक आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं ले सकते, वेरिएबल क्लास के तौर पे नहीं ले सकते हैं। तो रिजर्व कीवर्ड में क्या है, जैसे इफ है, फॉर है, वाइल है, बहुत सारा चीजें हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ इक्वल टू 10, ये गलत है। आप बोलोगे सर ये तो ABCD से स्टार्ट हुआ है, तो ये मान सकता है। लेकिन इफ क्या एक रिजर्व कीवर्ड है, जैसे ना ऑटो है, ब्रेक है। जैसे ब्रेकअप नाम सुने हो, तो ब्रेकअप का कंटिन्यू, आज क्या हुए, पहली गलती माफ करो, कल से कंटिन्यू स्टार्ट करो, तो ब्रेक हुआ, कंटिन्यू हुआ, पास हुआ, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे क्या है रिजर्व कीवर्ड, तो ये क्या है आपका गलत है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख देते हो ABC और इफ इस तरह से, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। स्टार्टिंग क्या आ गया, AB आ गया। चलिए 3 रूल हो गया। अब अगर यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से चौथा रूल, ठीक है ना, जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। चौथा रूल, स्पेस आर नॉट अलाउ, स्पेस आर नॉट अलाउ, यानी कि आप आइडेंटिफायर में स्पेस को नहीं मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूं A और B इक्वल टू 10 तो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे स्पेस आया हुआ है। तो आप बोलोगे सर अच्छा, यूजर आईडी पे जो लड़की लोग क्रिएट करती है पापा की परी, देखना पापा की परी क्या कर देगी, लड़का लोग क्या बोलेगा, कोडिंग लवर नहीं बोलेगा, गेम लवर बोल देगा, क्रिकेट लवर बोल देगा। तो बीच में क्या लगा रहता है, अंडरस्कोर। अगर ये पापा की परी लिखते समय पगली लोग क्या कर देगी, इसको हटा देगी, तो उसका यूजर आईडी बनेगा ही नहीं बनेगा। तो बोले सर ये भी इसका मतलब इसमें भी लॉजिक लगता है। तो क्या लगता है, लड़की लोग पास दिमाग नहीं होता है। देखो अगला देखते हैं, स्पेस आर अलाउ नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से लिख दिए तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब बताओ सही है गलत है? तो आप बोले सर गलत है, क्यों, डिजिट से हो गया। और समझदार लोग आप लोग। अगला देखो, स्पेस हो गया। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग बताता हूं। ये कहता है, ध्यान समझिएगा, कि नेम कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या हुआ? तो अब देखो यहां पे मैं कुछ लिखूंगा ना तब समझ में आ जाएगा। तो अब आप लोग लिखते हो, क्या लिखते हो, गेम लवर। तो गेम लवर लिखते हो तो उससे पहले आप यहां पे डैश डाल देते हो।
ये क्या हुआ, अंडरस्कोर हुआ। अगर आप चाहते हो, अब ध्यान समझना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया कोडिंग लवर। प्रोग्राम से आप लोग प्यार करो, ठीक है ना, गेम से और क्रिकेट से मत करो। यहाँ पे 5 लिख दिए, या इसको इरेज कर दो, यहाँ पे पूरे 5 लिख दो और इस 5 से पहले अंडरस्कोर लिख दिए, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। आप बोलोगे सर तो ये तो कमाल की बात हो गई कि हम डिजिट से स्टार्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अपना रूल कौन कहता है, 5th। तो ये कंप्लीट है आपका किसका, आइडेंटिफायर का, जो कि आज अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो सोचिए कि जब तक कोडिंग करोगे तो वेरिएबल तो बनाना ही है, फंक्शन बनाना ही है, क्लास बनाना ही है। यानी कि किसी को भी बुलाना है तो नाम तो देना पड़ेगा, चाहे बाबू बुलाओ चाहे सोना बुलाओ, नहीं तो ज़्यादा खुश होगे तो क्या बोलोगे, चांद बुलाओगे, ठीक है ना। यानी किसी को भी बुला सकते हो उसके नाम को देकर। और कब कॉलेज में जाओगे तो किसी को क्या बोल दोगे, दोस्तों को अलग अलग नाम से। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक टोकन और आइडेंटिफायर के बारे में। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।